चलो बच्चों में स्टार्ट करो, प्लीज ध्यान देना बेटा सभी ने। आवाज आ रही है सभी को एकदम क्लियर? आ जाओ बेटा प्लीज ध्यान दे दो। सो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हमारा टॉपिक चल रहा था, आप सभी को अगर याद आ रहा है तो। सीए इंटरमीडिएट, एडवांस अकाउंटिंग, न्यू स्कीम, राइट। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में लास्ट लेक्चर में मैंने एक डमी एग्जाम्पल बताया था, कुछ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का इंट्रोडक्शन दिया था। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर अगर शॉर्ट नोट आई एग्जाम में तो कैसे लिखना है। जनरली थ्योरी क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं आता है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगी। हाँ दिया हुआ है पीडीएफ, ठीक है मैं भेज देता हूं, भेज देता हूं। ये टॉपिक की एक खास बात बता देता हूं, इस टॉपिक के अंदर में आपको जो क्वेश्चन आएंगे जनरली जर्नल एंट्रीज प्लस बैलेंस शीट। जर्नल एंट्रीज आपको पास करनी होगी और उसके बाद आपको बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि ऐसी कंपनी जो कंटिन्यूअस लॉसेस सफर कर रही है, ऐसी कंपनी जिनकी एसेट्स ओवरस्टेटेड है, ऐसी कंपनी जिनके बैलेंस शीट के एसेट साइड के अंदर में काफ़ी लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स दिख रही है, तो उस कंपनी को रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कंपनी रिकंस्ट्रक्ट करती है अपने बिजनेस को, या तो वो अपना बिजनेस किसी दूसरे कंपनी को बेच देगी और वो आगे चलाएगी। इसको आप लोग एमेलगमेशन बोलते थे, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया। या तो वो कंपनी क्या करेगी, अपना बिजनेस किसी को ट्रांसफर नहीं करेगी, वो अपने बैलेंस शीट की असेट साइड में जो ओवर वैल्यूड असेट है उनको कम करेगी विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट। अब आप बोलोगे सर आपने तो अभी बोला है लॉस मेकिंग कंपनी, इसको प्रॉफिट कहाँ से होगा? तो ये कंपनी एक रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम लेके आएगी। उस स्कीम के अंदर में क्रेडिटर्स को, शेयर होल्डर्स को सैक्रिफाइस करने के लिए बोलेगी, और क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स जो सैक्रिफाइस करेंगे उससे जो प्रॉफिट जनरेट होने वाला है, उससे जो प्रॉफिट जनरेट होगा, उस प्रॉफिट की मदद से ये ओवर वैल्यूड एसेट को राइट ऑफ कर देगी। उस प्रॉफिट की मदद से ओवर वैल्यूड एसेट को क्या करेगी? राइट ऑफ करेगी। देख जरा एक बार बात कर, बैंकर का फोन होगा, वीडियो कॉल करेगा तो बोलना 5-10 मिनट में। डन? यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ? चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ क्या ये? हाँ बेटा मेरे को पता है कल से 3 दिन तक के शायद कोई लेक्चर शायद नहीं रहेंगे, सभी लोग, सब फैकल्टी लोग भी नहीं है, विसर्जन वगैरह रहेगा पुणे का, तो ये त्यौहार वाला ही माहौल है। यस, एक मैं सिंपल तुमको पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाता हूँ, इसके ऊपर थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसके ऊपर जनरली जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप के रहेंगे? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो आ जाओ, जो भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में हमने अब तक डिस्कशन किया उसकी बदौलत हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बरोबर है। इसमें मेथड्स कौन कौन सी है, कैसे है, वो सारी चीज़ें लास्ट में डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसकी थ्योरी के ऊपर चर्चा करेंगे। थ्योरी को हम लोग सेकेंड प्रायोरिटी देने वाले हैं, प्रैक्टिकल को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि आप लोगों को अमेलगमेशन में, रिकंस्ट्रक्शन में, ये जो टॉपिक है इसके अंदर में 99.99999% टाइम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। बट डोंट वरी, हम लोग थ्योरी छोड़ेंगे नहीं, फिर वो भी देखेंगे, बट फर्स्ट प्रायोरिटी प्रैक्टिकल। सो देखो क्वेश्चन नंबर 1, ऑन 31 दिसंबर 2001, क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? ऑन 31 दिसंबर 2001 बी लिमिटेड हैड 20,000 रुपीज 10 इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर्स थे बेटा बताओ? 20,000 शेयर्स थे, एक शेयर 10 रुपए का था। प्लीज ध्यान रखना, भूलना मत बेटा इंफॉर्मेशन। एज ऑथोराइज्ड कैपिटल एंड द शेयर्स वर ऑल इशूड ऑन विच ₹8 वॉज पेड अप। ये जो शेयर्स थे 10 रुपए का एक शेयर था और हर शेयर पे कितना अमाउंट पेड अप था? 8 पेड अप। फेस वैल्यू थी 10, उसमें से कितना अमाउंट पे किया हुआ था? 8। इन जून 2002 कंपनी इन जनरल मीटिंग डिसाइडेड टू सबडिवाइड ईच शेयर इनटू 2 शेयर्स। अब मुझे समझ में आए ये रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है। यहाँ पे शेयर स्प्लिट हो रहा है, यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट हो रहा है,
हर एक शेयर कन्वर्ट हो रहा है 2 शेयर में। ये तो ऐसी बात समझो, एक 100 रुपए की नोट देके आपने 2 50 की नोटें ले ली, आपने एक 100 रुपए की नोट को स्प्लिट कर दिया 2 नोटों में 50 50 की। यहाँ पे हर एक शेयर कितने शेयर में स्प्लिट हो रहा है? 2 शेयर्स में। एक शेयर की फेस वैल्यू थी 10, 2 शेयर का फेस वैल्यू कितना हो रहा है? 5 लिखा है। ये 10 रुपी फेस वैल्यू शेयर्स पेड अप कितना था इसमें? अमाउंट 8। तो 5 रुपीज फेस वैल्यू का एक शेयर रहेगा, उसमें पेड अप अमाउंट कितनी रहेगी? 4। सो एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपी एंड जिसका पेड अप कैपिटल था 8 रुपी, अब ये स्प्लिट हो रहा है 2 शेयर में। फेस वैल्यू 5 और पेड अप वैल्यू 4 पेड अप वैल्यू 4। स्टॉक स्प्लिट हो रहा है बेटा, प्लीज ध्यान देना। In June 2003, company in general meeting resolved to consolidate 20 share of rupees 5, 4 per share paid up into 1 share of rupees 100 each and 80 paid up. पहले उन्होंने एक शेयर के 2 टुकड़े किए, उसके बाद में 20 शेयर्स को एक साथ मर्ज करके कंसोलिडेट करके एक शेयर बना दिया। सर लेकिन ये क्यों कर रही है कंपनी? रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम है। आपको क्वेश्चन के अंदर में स्टॉक स्प्लिट और स्टॉक मर्जर का एक एग्जांपल दिया हुआ है। जैसे जैसे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे आपको सारी चीज़ों के आंसर खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएंगे मुन्ना। तो डर मत, बस अभी क्या करना है ये कॉन्सेंट्रेट करना है क्वेश्चन में क्या करने के लिए बोला है। क्वेश्चन में बोला है पहले एक शेयर था, एक शेयर के 2 शेयर हो गए, और उसके बाद में इन्होंने क्या बोला? 20 शेयर्स का एक शेयर कन्वर्ट करना है, कंसोलिडेट करना है। देख लेते हैं। Pass the entry and show how the share capital will appear in the notes to the balance sheet as on 31st December 2001, as on 31st December 2 and as on 31st December 2003. सो आपको एंट्रीज भी पास करना है और 3 अलग अलग डेट की बैलेंस शीट में नोट्स टू द अकाउंट्स में शेयर कैपिटल कैसा डिस्क्लोज होगा वो बताना है। डोंट वरी, हर एक चीज़ बताता हूँ कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले समझ लो, 1 बाय 1 एक एक चीज़ करते हैं। इन जून 2002 कंपनी ने जनरल मीटिंग में डिसाइड किया कि शेयर को सब डिवाइड करना है, ईच शेयर इनटू 2 शेयर्स। चलो मैं सब डिवाइड करता हूँ, अच्छे से ध्यान से सुन लो। क्वेश्चन नंबर 1, कंपनी का नाम लिख लो बी लिमिटेड। कब डिसाइड हुआ बेटा? ये कंपनी का डेटा दिया हुआ था। कब का डेटा है बेटा? 31 दिसंबर 1 का, जिसमें कंपनी के बैलेंस शीट में 20,000 शेयर्स दिख रहे थे, 10 रुपी एक का फेस वैल्यू एज ऑथोराइज कैपिटल एंड द शेयर्स वर ऑल इशूड ऑन विच 8 वॉज पेड अप। ये तो 31 दिसंबर 2001 का है। ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि इतना इतना था। इस 31 दिसंबर 2001 के बाद जून 2002 में क्या हुआ? कंपनी ने जनरल मीटिंग में डिसाइड किया कि हर शेयर को सब डिवाइड करना है। यस, अभी सब डिवीजन के लिए एंट्री आएगी। अभी सब डिवीजन के लिए एंट्री आएगी। कब आएगी बेटा एंट्री? जून 2002 में। डेट दिया नहीं है तो हम भी डेट लिखेंगे नहीं, बस इतना लिखेंगे जून 2002। चलो बताओ तो सब डिवीजन कैसे हो रहा है? हर एक शेयर 2 शेयर में कन्वर्ट हो रहा है। एक 10 रुपी फेस वैल्यू का शेयर कितने में कन्वर्ट हो रहा है? 2 5 रुपी फेस वैल्यू में। और पेड अप वैल्यू कितनी थी? 8, वो कन्वर्ट हो रहा है 2 4 रुपी की पेड अप वैल्यू में। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? चलो आगे। पक्का? कितने शेयर्स थे? 20,000। अब एक का 2 हो रहा है तो कितने हो जाएंगे बेटा? 40,000। कंपनी इशूइंग 2 शेयर फॉर एवरी 1 शेयर। हर एक 10 रुपी वाला शेयर 2 5 रुपी के शेयर में कन्वर्ट हो रहा है। नंबर डबल हो जाएंगे ना। सो नंबर कितने हो गए? 40,000 शेयर्स। नंबर कितने हो गए बेटा? 40,000 शेयर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही है। डन।
और इन शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है 5। पहले एक का फेस वैल्यू कितना था 10, पेड अप वैल्यू कितना था 8। अब एक का फेस वैल्यू 5 और एक का पेड अप वैल्यू कितना है 4। बराबर है ना? एक 100 रुपए की नोट देके दो 50 की नोटें ले ली, वैल्यू तो सेम ही रहेगी। चलो ध्यान से सुनना। और इसमें अनकॉल्ड कितना अमाउंट है 8 रुपये पेड अप है। आगे का पैसा इन्होंने बुलाया नहीं बुलाया पता नहीं, बस इतना ही बुलाया कि 80 पेड अप है, आगे का नहीं बुलाया होगा। यस और नो? सो मुन्ना ध्यान देना। यस जी हाँ बेटा। सो 40,000 इंटू 4 रुपी पेड अप वैल्यू है। पहले कितना था 20,000 इंटू 8। सो पहले इक्विटी शेयर कैपिटल था 20,000 इंटू 8। अब कितना हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 इंटू 4। पहले भी 1,60,000 का था, अभी भी 1,60,000 का है। बस फर्क इतना है कि पहले एक शेयर का फेस वैल्यू 10 था, अब एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है 5। पहले एक शेयर का फेस वैल्यू 10 था, अब एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है बेटा 5। बस इतना ही फर्क है। तो लिखो आपके बुक में सबसे पहले एंट्री। सो पुराने 20,000 जो 8 पेडअप वाले शेयर्स थे अब इन्हें कैंसिल करो। पुराने 20,000 8 पेडअप वाले शेयर्स थे अब इन्हें कैंसिल करो। 20,000 इंटू 8 कर रहे बेटा कितना है 160। और ये कैंसिल करना है तो क्या करो लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो 20,000 शेयर्स of rupees 10 each, comma 8 paid up, comma 8 paid up। बरोबर है? उसके बाद ये कैंसिल कर दिए और अब नए शेयर्स आ गए इसकी जगह 40,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 4 ईच। 40,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 4 ईच। सो नए शेयर्स आ गए। पहले हमने इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल किया इसलिए देखो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट किया और अब नए शेयर आ गए तो इक्विटी शेयर कैपिटल को बढ़ा दो क्रेडिट कर दो। सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। दूध पीता बच्चा भी करेगा रे बेटा, बहुत इजी है। 40,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 5 ईच, कॉमा 4 पेड अप। 40,000 इंटू 4 पेड अप अमाउंट तो 160 है ना। क्लियर है? सिंपल है एकदम। नरेशन भी बहुत इजी है, लिख लो बेटा सब डिवीजन ऑफ। क्वेश्चन में बोला है ना सब डिवाइड किया है, सब कुछ तो क्वेश्चन में रेडीमेड दिया है। सब डिवीजन ऑफ 20,000 shares of rupees 10, comma 8 paid up into 40,000 shares of rupees 5, comma 4 paid up। क्यों किया बाय द वे ऐसा? आगे लिख लो एज पर रिजोल्यूशन पास इन जनरल मीटिंग। लिखो पहली एंट्री कितनी इजी है, बहुत सिंपल एंट्रीज। सो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 10 रुपी वाला इक्विटी शेयर कैपिटल खत्म कर दिया इसलिए मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या किया बेटा डेबिट, और नया 5 रुपी वाला शेयर कैपिटल रेज किया इसीलिए इक्विटी शेयर कैपिटल क्या किया क्रेडिट। बट हम लोगों को एंट्री पेड अप वैल्यू के हिसाब से करनी होगी, राइट? चले आगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट समस्या आपत्ति प्लीज एक बार पहले पूछो बेटा।
डन सर, हो गया क्वेश्चन खत्म? यस, बस अब बैलेंस शीट के अंदर में शो करना है। नोट्स टू द अकाउंट्स पूछा है ना इन्होंने? यस और नो? एक और एंट्री पूछी है क्या, देखो तो जरा। ओ सर, आगे एक और चीज बोली है, जून 2003 में और कुछ हुआ है। अभी कितने शेयर है हाल फिलहाल में? 40,000। आगे बोला एक और जनरल मीटिंग हुई, वहां पे कंसोलिडेट करने का बोला है 20 शेयर्स ऑफ ₹5 इनटू 1 शेयर ऑफ ₹100 ईच। आ जाओ, एक और एंट्री पास कर ही दो। अब हमारे पास कौन से शेयर है? 40,000 शेयर्स है। तो अब ये 40,000 शेयर्स जो थे ना 5 का एक, ये भी खत्म हो गया, इनको भी खत्म कर दो। 40,000 शेयर्स 4 पेड अप था, इनको भी खत्म कर दो। इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल को खत्म करना है डेबिट करो, क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, बढ़ाना है तो क्रेडिट, कम करना है तो डेबिट, कम करना है, राइट। 40,000 शेयर्स ऑफ 5,4 पेड अप, और इसकी जगह नए शेयर्स आ गए। अब बताओ कितने शेयर्स का एक शेयर बना? 20 शेयर का एक बना। सो 40,000 शेयर्स का कितने बन जाएंगे? 20 शेयर से एक मिला बेटा। सो कंपनी इशूइंग 1 शेयर फॉर प्रीवियस 20 शेयर। तो बताओ 40,000 शेयर से कितने शेयर्स बनेंगे? 5-5 रुपए की 20 नोटे दे करके 100 की नोट लिया। कंसोलिडेशन, 20 शेयर्स के बदले कंपनी ने एक दिया, एक की पेडअप वैल्यू 4 थी, 20 शेयर्स की पेडअप वैल्यू 80 थी, तो ये 80 पेडअप वैल्यू का एक ही शेयर बन गया। चलो कंसोलिडेट करो, बताओ बेटा कितने शेयर्स आ जाएंगे, बताना। करो, 40,000 को डिवाइड करो 20 से। सो 2,000 शेयर्स, और एक की फेस वैल्यू कितनी है? 100। पेडअप वैल्यू कितनी है? 80। डन, नरेशन लिख लो। पिछले वाले एंट्री में हमने शेयर्स को सब डिवाइड किया था, इस बार हमने कंसोलिडेट कर लिया। लिखो कंसोलिडेशन ऑफ ₹40,000 शेयर्स ऑफ ₹5, 4 पेड अप into 2,000 shares of ₹100 each, 80 पेड अप। लिखा बेटा? डन। और क्या क्या बोला है क्वेश्चन में, चेक करो। हो गई दोनों एंट्रीज। देन बोला पास द एंट्री, कर दिया। एंड शो हाउ द शेयर कैपिटल विल अपीयर इन द नोट्स इन द बैलेंस शीट। सो बॉस देखो, पहले ये पोजीशन थी, उसके बाद में डिवाइड हुआ, उसके बाद कंसोलिडेट हुआ। 3 अलग अलग डेट की बैलेंस शीट के अंदर में नोट क्या दिखेंगी, ये हमें सवाल पूछा है। डन, लिखा बेटे सभी ने? नीचे लिखो नोट्स टू द अकाउंट्स। आपको यही पूछा है कि ये सब नोट्स में कैसे दिखेगा।
राइट। चलो सबसे पहले बताओ कैसे दिखने वाला है मुन्ना। हाँ बोल दो बेटा, कौन सी नोट बनाऊं? 31 दिसंबर 2001 की बना लूं? ये तो क्वेश्चन में रेडीमेड दिया हुआ है। शेयर कैपिटल, इसमें ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल याद कर लेना बेटा। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल पहले कितना था? 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10। उसके बाद इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्ड अप, बराबर है। कॉल्ड अप की जगह एक काम करो, पेड अप लिखो। डायरेक्टली पेड अप हमें बोल के रखा हुआ है। अरियर्स हमें पता नहीं है। अरियर्स अगर पता होता तो मैं कॉल्ड अप माइनस अरियर इज इक्वल टू पेड अप लिखता। डन। चले, ये कितने बेटा? पहले कितने थे? 20,000 शेयर्स। 20,000 शेयर्स इंटू ₹4, 4 नहीं 8 पेड अप। ये कितना आया? 160। ऊपर कितना आया था? 2 लाख, बराबर है। इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप। उसके बाद ये बेटा नोट्स टू द अकाउंट्स में शेयर कैपिटल है, बराबर। ये समझ में आया बेटा सभी को? खाली क्लरिकल वर्क करवा रहे, कुछ दमखम नहीं, इजी है, सब कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर से एक बार लिख लो। लिखो बेटा, लिखा बेटा सभी ने? लिखो। अब कितने हो गए बेटा उसके बाद? 20,000 के हो गए 40,000, 40,000 शेयर्स, और एक शेयर हो गया 5 का, देखो। और पेड अप वैल्यू कितनी हो गई? 4। अमाउंट अभी भी ऑथोराइज का 2 लाख, और इसका 40,000 इंटू 4, 1,60,000, राइट। उसके बाद वन हो गया, 2 हो गया, अब 3। ये लिखा बेटा सभी ने? इसमें कुछ बच्चे ऐसा भी सोच सकते हैं कि सर ये जो जर्नल एंट्रीज है इसमें अकाउंट सेम है, अमाउंट सेम है, अकाउंट सेम है, अमाउंट सेम है, अकाउंट सेम है, अमाउंट सेम है।
तो कुछ कुछ केसेस के अंदर में रियल लाइफ में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इसकी एंट्री पास नहीं करते, क्योंकि अकाउंट और अमाउंट दोनों भी सेम है इस कारणवश। बट हम लोग तो ठहरे सीए इंटर के स्टूडेंट्स, हमें तो सर्व करना है, हमें तो नंबर चाहिए ना अभी हाल फिलहाल में। सबसे पहले सेफर साइड आपको बता करके रख दिया है। लिखो बेटा ऐसे एक बार फिर से लिखो शेयर कैपिटल, फिर से लिखो बेटा शेयर कैपिटल। लिखा हमने सभी ने? डन। फिर से लिख लो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, डिस्क्लोजर दे रहे बेटा हम लोग बस। अब कितने हो गए बेटा? हर 20 शेयर का एक हो गया, देखो ना 20 शेयर्स का एक, यानी 40,000 के कितने हो गए? 2,000, और एक की फेस वैल्यू 180। अगेन अमाउंट भी सेम है। डन। ये है इंपॉर्टेंट। क्या था इसमें? खाली क्लरिकल वर्क था, दिमाग का कुछ काम ही नहीं था। पहले एक 100 की नोट दिया, दो 50-50 की कर लिया, और उसके बाद में दो 50 की नोट की वापस एक नोट कर लिया। पहले सब डिवीजन का एग्जाम्पल था, बाद में कॉन्सोलिडेशन का था। लिखा सभी ने? डन। हेलो, हेलो देयर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है तुरंत। बढ़ो आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। C Limited had 5 lakh authorized capital on 31st December 2001, divided into shares of rupees 100 each, out of which 4,000 shares were issued and fully paid up. ये जो टोटल था ना 5 लाख का शेयर कैपिटल था, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, यानी नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? 5,000। कैसे? 5 लाख अपॉन 100, सो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? डेफिनेटली 5,000। आगे बोला है आउट ऑफ विच 4,000 शेयर्स वर इशूड एंड फुल्ली पेड। इन जून 2002 company decided to convert the issued shares into stock, but in June 2003 company reconverted the stock into shares of rupees 10 each fully paid. सो अभी यहाँ पे शेयर से किस में कन्वर्ट किया? स्टॉक में, और उसके बाद आगे जाके स्टॉक से फिर से किस में कन्वर्ट कर दिया? शेयर्स में। तो एक एंट्री आपको यहाँ लगेगी, एक एंट्री यहाँ लगेगी। डन। पहले शेयर से स्टॉक में कन्वर्ट किया, बाद में स्टॉक से फिर से शेयर्स में। बताता हूँ सब क्या चीज है, तो आ जाओ। पास द एंट्रीज एंड हाउ द शेयर कैपिटल विल अपीयर इन द नोट्स टू द बैलेंस शीट एज ऑन 31 December 1, 2 and 3। चल बहुत इजी है, जल्दी हो जाएगा।
ध्यान दे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, कब कन्वर्ट किया? जून 2002 में। ये पहले की पोजीशन है, जून 2002 में कन्वर्ट किया। कितने शेयर्स? 4000 शेयर्स। एक की फेस वैल्यू कितनी थी? 100। किस में कन्वर्ट किया बेटा? फुल्ली पेड थे। किस में कन्वर्ट किया इन सभी को? स्टॉक में। सो इक्विटी शेयर कैपिटल को कम करो और इक्विटी स्टॉक नाम का अकाउंट बढ़ा दो। स्टॉक नहीं है अपना, है इक्विटी स्टॉक है। नहीं तो और बोलेंगे सर स्टॉक मतलब अनसोल्ड गुड्स क्या? नो, स्टॉक यानी बंडल ऑफ शेयर्स। स्टॉक यानी बंडल ऑफ शेयर्स। डन। या एक काम करो ना, इक्विटी स्टॉक ऑफ ₹4 लाख। इसे कहते हैं शेयर कैपिटल को कन्वर्ट कर देना इक्विटी स्टॉक में। बंडल ऑफ शेयर्स, 4000 शेयर्स खुले थे। अरे बाबा आसान भाषा में समझाऊं, 500-500 की 100 नोटें अलग अलग रखी है, या फिर वही 500-500 की 100 नोटों का आपने रबर लगा करके एक बंडल बना दिया, तो दैट 500 की 100 नोट्स एक रबर में पैक कर दी, बंडल ऑफ नोट, और उसी को हम लोग बोलेंगे स्टॉक। बंडल ऑफ शेयर्स यानी स्टॉक। क्लियर? चलो आगे लिखो बेटा। 4000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each fully paid were converted into डन। और उसके बाद स्टॉक से फिर से शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। इक्विटी स्टॉक को खत्म कर दो। स्टॉक से फिर से शेयर्स में कन्वर्ट हो गया। लिखा बेटा? क्या बोलेंगे इसको? इक्विटी स्टॉक डन। स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही क्या? ऑल सेट? चलो बैलेंस शीट में बताओ कैसे दिखेगी पोजीशन। पहले 31 दिसंबर 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की।
डन। चलो लिखो बेटा फटाफट से। हेलो, सबसे पहले पोजीशन क्या थी बता बताओ। मैं देखो 3 कॉलम बना लेता हूँ, ऐसे तुम्हारा काम आसान कर देता हूँ। डन, लिखो बेटा फटाफट से। हमने क्या किया इस बार, ये सिर्फ बस सिंपल सा फॉर्मेट बना लिया, जिसमें सॉरी इस साइड में तीनों कॉलम में 31 दिसंबर 1, 31 दिसंबर 2, 31 दिसंबर 3। चल बता मुन्ना। नोट 1, शेयर कैपिटल, उसमें ऑथोराइज्ड, बराबर, ऑथोराइज, ये तो हर बार रहेगा ही। इक्विटी शेयर कैपिटल, बोलो 5000 है 4000 है, एक बार चेक करना। यस, ऑथोराइज तो 5000 है, 100 का एक। डन, सेम यहाँ पे भी सेम। डन, ऑथोराइज कहीं पे भी बैलेंस शीट के टोटल में नहीं आता, इसलिए वहीं पे डबल लाइन दे करके उसको क्लोज कर देना। उसके बाद लिख लो लिखो बेटा इशूड एंड सब्सक्राइब 4000 shares of ₹100 fully paid। डन, लिखा बेटा। यहां पे क्या रहेगा, कौन सा फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड ईयर का देख लो। देखो बेटा अप्लाई करो फटाफट से, थर्ड ईयर का कैलकुलेट करो और लिखो, सिंपल है एकदम। लिखा मुन्ना, एकदम बोर एग्जाम्पल रहते हैं बट लिखना जरूरी है, पेपर में नंबर मिलने वाले। फिर से issued and subscribed 40,000 equity shares of rupees 10 शेयर में कन्वर्ट हो गया ना लास्ट वाले केस में।
लास्ट वाले केस में 10 शेयर्स में कन्वर्ट हुआ है बेटा, 10 shares of rupees 10 each. डन। ये 3 बार नोट बनाने से अच्छा मैंने एक ही बार बनाया। लिख लिया बेटा सभी ने? हेलो देयर बच्चों, लिखो फटाफट से। ये तीनों साल की नोट्स मैंने दिखा दिया। नोट 1 शेयर कैपिटल, ऑथराइज इशूड सब्सक्राइब, ऑथराइज इशूड सब्सक्राइब, ऑथराइज इशूड एंड सब्सक्राइब। आप चाहो तो 3 अलग अलग नोट बना सकते हो, मैंने तीनों कॉलम एक साथ लिख दिए। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। इतना इजी है कि क्या बताऊं, ठीक है। इसके आने के चांसेस कब हैं एग्जाम में, पहले बता रहा हूं। लिखो जल्दी जल्दी से। किसका फोन था? किसका फोन था? ठीक है। वनीश का भी था इसको आज कौन सा पीडी हुआ वही ना जो आया था। हाँ तो उसको तो कब बोला अपन ने कि क्लास का इनकम है? नहीं बोला ही नहीं। मनीष बोल रहा था उसको भी सर ने बोला है कि क्लास का इनकम। नहीं नहीं नहीं, सेकेंडर ये बोल। डन। अरे बढ़ाओ क्या यारो आगे। वेरी गुड। ओके डन। ऑल सेट। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई साहब ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है अगला। थर्ड फोर्थ, yes. Now exam oriented questions are starting. चल ध्यान दो अच्छे से, ध्यान देना बेटा। देखो प्लीज ध्यान देना। द बैलेंस शीट ऑफ द ए कंपनी as on 31st March 2002 is as follows. इक्विटी एंड लाइबिलिटी दिया हुआ है, इसमें शेयर होल्डर्स पर नॉन करंट करंट लाइबिलिटी दे दिया, एसेट्स में नॉन करंट करंट एसेट्स दे दिया। नोट्स टू द अकाउंट्स में शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस की नोट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का बाइफर्केशन, अदर करंट लाइबिलिटी, पीपी, इंटेंजिबल असेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इतनी सारी चीज़ें दिए। बैलेंस शीट दे दिया है कंपनी का, नोट्स टू द अकाउंट्स दे दिए, ये सर आगे और बढ़ते हैं। कोर्ट अप्रूव्ड अ स्कीम ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन टू टेक इफेक्ट ऑन 1/4/2002। कोर्ट ने एक रीऑर्गेनाइजेशन का स्कीम अप्रूव किया है, बराबर। 1/4/2002 डेट है। आगे बोला है प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिटर्न डाउन टू 75 ईच एंड इक्विटी शेयर्स टू ₹2 ईच। ए मुन्ना अब अच्छे से ध्यान देना बेटा, ये एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम में आने वाले हैं। सब लोग प्लीज साथ में रहना, बरोबर है,
ध्यान दे बेटा। यस सानिया, केतकी, ऑल सेट, चलो बेटा, चलो बाकी बच्चे सब साथ में, डन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बस अच्छे से ध्यान देना बेटा सभी ने। क्वेश्चन नंबर 3 अपने नोट्स का, अच्छा क्वेश्चन है। अब जो मैंने आपको सबसे पहले लेक्चर में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के एक डमी एग्जांपल बताया था ना, निकल से पहले या दूसरे लेक्चर की बात है, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, राइट? सेकेंड तो आज ही है शायद। अच्छा, तो बस इसी टाइप के क्वेश्चन, यस वेरी गुड, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन एक एक चीज पढ़ते हैं। और सारा खेल जर्नल एंट्रीज का है। 11th स्टैंडर्ड की एंट्रीज है, ऐसा समझो। सिंपल सिंपल बेसिक जर्नल एंट्रीज आपको यहाँ पे पास करनी है और कुछ भी नहीं करना है। सिंपल सी एंट्रीज है बेटा, बेसिक एंट्रीज है सारी। रन डन, चलो करें हम लोग। क्या डिसाइड हुआ, एक कंपनी है, उसने कोर्ट से स्कीम अप्रूव करवा के लिया रीऑर्गेनाइजेशन का। हो सकता है कंपनी कंटिन्यूअस लॉसेस में चल रही है ना, कंपनी को कंटिन्यूअस लॉसेस हो रहे हैं, इस कारण से इस कंपनी ने एक स्कीम अप्रूव करवा के लिया, बरोबर, कोर्ट से रीऑर्गेनाइजेशन का। और स्कीम में क्या डिसाइड हुआ, प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिटर्न डाउन टू 75 ईच एंड इक्विटी शेयर्स ₹2 ईच। प्रेफरेंस शेयर का एक का वैल्यू कितना हो रहा है बेटा, ध्यान देना, प्रेफरेंस शेयर का एक का वैल्यू कितना हो रहा है 75, और इक्विटी शेयर का एक का वैल्यू कितना हो रहा है ₹2। पहले कितना था देखो तो जरा, पहले प्रेफरेंस शेयर्स का एक का वैल्यू था, शेयर कैपिटल नोट 1 में जाओ, नोट 1 में जाके मैंने देखा प्रेफरेंस शेयर एक था 100 का, 100 से कितना हो गया 75, रिटर्न डाउन टू 75, यस और नो, ध्यान से सुनना। प्रेफरेंस शेयर 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, एक का वैल्यू 100 था 75 हो गया, मतलब लगता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने सैक्रिफाइस किया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने क्या किया बेटा, सैक्रिफाइस किया है। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने सैक्रिफाइस किया मतलब कंपनी का फायदा। देखो ये लॉस मेकिंग कंपनी है, ये कंपनी बंद होने की कगार पे थी, इसीलिए ये कंपनी ने अपने सभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स सबकी मीटिंग बुलवा ली और सबको बोला, हे सभी प्रियजनों, ये कंपनी बंद होने की कगार पे है, आप सबसे थोड़ा 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 सेक्रीफाइस चाहिए, आप सबसे थोड़ी हेल्प चाहिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोला, तेरा एक शेयर 100 का था, आज से 75 का रहेगा। सो बताओ कितना सेक्रीफाइस किया बेटा उसने, बोलो बेटा कितना सेक्रीफाइस किया, रिड्यूस टू 75 बोला है ना, कि रिड्यूस बाय 75 बोला है, चेक करो, रिटर्न डाउन टू 75, ओके कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी शेयर्स रिटर्न डाउन ₹2, यानी एक प्रेफरेंस शेयर्स पे कितने का सेक्रीफाइस हुआ, 25 रुपीज का। एक इक्विटी शेयर जो पहले 10 रुपये का था, अब कितना हो गया बेटा, 2 रुपीज का। सो इक्विटी शेयर्स पे कितने का सेक्रीफाइस हुआ, 8 का। और तुम बताओ ये प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर होल्डर्स ने जो सेक्रीफाइस किए हैं, इनका सेक्रीफाइस बट कंपनी के लिए गेन, यस और नो। अब आपका सवाल, सर ये ऐसा करेंगे क्यों, अरे भैया कंपनी बंद हो जाएगी तो जीरो मिलेगा इनको, इससे अच्छा अभी थोड़ा सा सेक्रीफाइस करो, कंपनी जिंदा रह जाएगी, और कंपनी जिंदा रही तो आगे और भी कुछ मिल जाएगा। जान है तो जहान है, सर सलामत तो पगली हजार। सोचो कंपनी बंद होगी तो इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा, जो अनसिक्योर्ड है उनको क्या मिलेगा। इसीलिए कंपनी ने मीटिंग बुलवा करके सभी को कुछ न कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए बोला है। आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते, ध्यान देना बेटा। ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स dividend which are in arrears for 4 years, 3/4 to be waived off, and equity shares of ₹2 each to be allotted for the remaining quarters। भाई साहब प्रेफरेंस डिविडेंड भी, जो भी अभी तक का अरियर है उसमें 3/4 माफ कर दिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने, लो और फायदा हो गया हमारा। सर 3/4 माफ कर दिया और बचे हुए 1/4 के लिए क्या दे रहे हैं हम लोग, इक्विटी शेयर्स।
बचे हुए 1/4 के लिए क्या दे रहे हैं, इक्विटी शेयर्स। ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज है बेटा। आगे बढ़ो, प्लीज ध्यान दे दो। इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिबेंचर्स टू बी पेड इन कैश, डिबेंचर होल्डर्स अग्री टू टेक ओवर। ये सभी पॉइंट्स के लिए टोटल कितने पॉइंट्स है बेटा, 17। इन सभी पॉइंट्स के लिए क्या करनी है, एंट्रीज पास करनी है। मैं 1 बाय 1 एक एक एंट्री पास करूँ। हम लोगों को बोला क्या बेटा यहाँ पे, यू आर रिक्वेस्टेड टू शो द जर्नल एंट्री इफेक्टिंग द अबाउट ट्रांजेक्शंस एंड ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट। भाई साहब, ऊपर की रीऑर्गेनाइजेशन की स्कीम में जितनी एंट्रीज पास कर सकते हैं सारी एंट्रीज पास कर लो, और उसके बाद में क्या करो, आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन आल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट। रीऑर्गेनाइजेशन के और रिकंस्ट्रक्शन के स्कीम के बाद में जो बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है वो बैलेंस शीट के नाम के आगे भी लिखा जाएगा एंड रिड्यूस क्या होता है, कैसे लिखते हैं बताऊंगा। सो भैया यहाँ पे इन शॉर्ट हमें जर्नल एंट्रीज पास करना है और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, बरोबर। चलो करूँ मैं स्टार्ट, 2-3 पेज तो लग ही जाएंगे बॉस। लिखो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, क्या नाम है बेटा कंपनी का, ए एंड कंपनी। ए एंड कंपनी, ये सॉल्व, बरोबर। मैं एक सेकेंड क्वेश्चन साथ में रख लेता हूँ, नहीं तो पहला क्वेश्चन है बताता हूँ साइड बाय साइड स्क्रॉल करके। चलो ले बेटा, सबसे पहली एंट्री प्रेफरेंस शेयर्स 75 का हो गया, जो पहले 100 का था। चलो करो बेटा, एंट्री पास करो इसकी। पहले एक शेयर जो 100 वाला था वो 100 वाला शेयर कंपनी ने ले लिया, वो 100 वाला शेयर कंपनी ने ले लिया, वो 100 वाला शेयर कंपनी ने ले लिया, और उसके बदले 75 वाला शेयर इशू किया। पहले 100 वाला शेयर लेके कैंसिल कर दो। कितने शेयर्स थे, 4000। 100 वाले कितने हो गए, 4 लाख। सो लिख बेटा, एंट्री पास कर। जर्नल एंट्री में सबसे पहली एंट्री, कब ये स्कीम पास किया बेटा इन्होंने, 1 अप्रैल को। पुराना वाला प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल करो। कैपिटल का नाम है 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 4000 शेयर्स था 100 का, ये कैंसिल कर दिया और इसकी जगह नए प्रेफरेंस शेयर इशू किए। एक कितने का बेटा, 75 का। बोलो कंपनी का फायदा कितने का हो गया, 100 के प्रेफरेंस शेयर के बदले 75 का शेयर दिया, पर शेयर 25 रुपये का फायदा, नंबर ऑफ शेयर्स 4000 इंटू 25 कितना हो गया, 1 लाख। और जो भी कंपनी का फायदा हो गया ये उस रिकंस्ट्रक्शन के स्कीम की वजह से हुआ। तो या तो एक रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बना लो, या मैंने ऑलरेडी बताया था कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना लो, जो आपकी इच्छा है। कैपिटल रिडक्शन बनाओ, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाओ। फायदा कितने का हो गया, 1 लाख का, बरोबर है। बहुत सिंपल नरेशन लिख देना, रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 इंटू ₹75 ईच एंड बैलेंस 25 पर प्रेफरेंस शेयर वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। लो बेटा, एज पर द स्कीम, स्कीम के अंदर में ये डिसाइड हुआ था ना, 100 का एक प्रेफरेंस शेयर किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, बोलो 75 के एक प्रेफरेंस शेयर में, बरोबर। यहाँ पे 100 वाला शेयर कंपनी ने वापस ले लिया, कैंसिल कर दिया, और उसके बदले 75 का शेयर इशू किया। डन। अगला सेंटेंस पढ़ो, ये थी पहली एंट्री। इक्विटी शेयर ₹2 10 का इक्विटी शेयर ₹2 पे लेके आ गया।
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे 75,000 ऑफ ₹10। अब 75,000 इंटू ₹2, 10 का शेयर कितने पे आ गया 2 पे। ये सब कब हुआ स्कीम कब इन्होंने ये किया बेटा एग्जीक्यूट किया 1 अप्रैल 2002 को, इसलिए सारी एंट्री 1 अप्रैल 2002 की आएगी। लो इक्विटी शेयर कैपिटल खत्म करो, 75,000 शेयर्स ऑफ ₹10, 10 रुपए वाला शेयर खत्म। टू, अरे हाँ ना रे, हाँ, एक शेयर 2 रुपए का। बराबर। और कैपिटल रिडक्शन में कितना गया, ये सब लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं बेटा। हर एक इक्विटी शेयर पे 8 रुपये का सैक्रिफाइस हुआ है। बराबर। लिख लो सेम नरेशन जो ऊपर लिखा था, रिडक्शन ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each to equity shares of ₹2 each। लिख लिया बेटा? हेलो, लिखा क्या? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बेचारों की वाट लगा थी, उन्होंने पर शेयर 25 सैक्रिफाइस किया। इक्विटी शेयर होल्डर्स ने पर शेयर 8 रुपये सैक्रिफाइस किया। इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया, ये इन दोनों का लॉस है, प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर होल्डर्स का, बट कंपनी का तो फायदा हो गया। लाइबिलिटी साइड में जो कोई भी इंसान खड़े हैं, कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जो कोई भी क्रेडिटर्स है या ओनर्स है, अगर वो सैक्रिफाइस करते हैं तो कंपनी का फायदा होता है। और उस फायदे के लिए हमने कौन सा अकाउंट बनाया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। उस फायदे के लिए कौन सा अकाउंट बनाया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। डन, वेरी गुड, लिखा लिखा बोलते बच्चे। नेक्स्ट एंट्री, ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड विच आर इन अरियर्स। प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर में है, प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर में है फॉर 4 years, 3/4 टू बी वेव्ड ऑफ एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 each टू बी अलॉटेड। हर शेयर 2 का हो गया था ना वैसे भी अब, फॉर द रिमेनिंग क्वार्टर। पहले तो मुझे फटाफट से ये कैलकुलेट करके टाइप करो उसके अंदर में, जो कोई बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है टोटल, कौन बच्चा बताएगा बेटा? 4 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड बताओ जो अरियर में। बैलेंस शीट में चेक करो, प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर में दिख रहा है क्या? बैलेंस शीट में चेक करो बेटा, प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर में दिख रहा है क्या? चेक करो बैलेंस शीट में। प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर में दिख रहा है क्या? चेक करो बैलेंस शीट में पहले। मुन्ना, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में नहीं दिख रहा है, कैपिटल में भी नहीं दिख रहा है, ऊपर जाकर के चेक कर लो, कहीं नहीं दिख रहा है। प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर तो है ही नहीं, बरोबर। प्रेफरेंस डिविडेंड कहीं पे भी अरियर में नहीं है बैलेंस शीट में, फिर इन्होंने नीचे कैसे क्या लिख दिया, ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड विच आर इन अरियर फॉर 4 year। मतलब ऐसी लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में है ही नहीं वो वेव्ड ऑफ किया, ऐसी लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में है ही नहीं वो वेव्ड ऑफ किया। कुछ बात समझ में आ रही क्या? हाँ बेटा मैं ही बताऊंगा, ध्यान देना। इन्होंने बोला 4 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर में नहीं है, एक बच्ची बोल रही बैलेंस शीट में प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर दिख रहा है,
कहाँ दिख रहा है बेटा? प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर। इन अरियर यानी इंग्लिश में मतलब होता है पेएबल। प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल कहाँ है पूरे बैलेंस शीट में? एक साल का कितना है? 4 लाख का 6% 24,000, 6% ये रेट है, 4 लाख पेड अप है, तो 4 साल का 96,000। कहीं पे बैलेंस शीट में ऐसा दिख रहा है क्या 96,000 इन अरियर? मैंने ये पूछा, बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर दिख रहा है, बैलेंस शीट में प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल नहीं दिख रहा है, बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर दिख रहा है, बैलेंस शीट में प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल नहीं दिख रहा है। और इन गधों ने क्या बोला? प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल, प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर। अरियर यानी देना बाकी, प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर मतलब डिविडेंड देना बाकी। तो 4 साल का प्रेफरेंस डिविडेंड देना बाकी है, उस 4 साल में से ये लोग बोल रहे 3 साल का वेव ऑफ कर दिया, 3/4, बचा जो 1/4 है, उसके बदले ये लोग क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर। बरोबर ना? अब ऐसी चीज इन्होंने माफ किया, 3/4, 3/4 कितना है बेटा बताओ? और 1/4 कितना आ जाएगा? और इसके बदले क्या दे दिया? इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹2 ईच, यानी 12,000 इक्विटी शेयर्स दिए। तो भैया सबसे पहली चीज, जो बैलेंस शीट में दिख ही नहीं रहा है तुम उसे वेव ऑफ कर रहे हो। यहाँ पे कोई फायदा हुआ है क्या मेरा? जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी है ही नहीं, ऐसी लायबिलिटी को इन्होंने वेव ऑफ किया, तो ये तो बैलेंस शीट में दिख भी नहीं रहा। जो बैलेंस शीट में ही नहीं है, जो बैलेंस शीट में ही नहीं है, उसको वेव्ड ऑफ कर दिया तो उसकी एंट्री भी नहीं आएगी। अरे बाबा ये 72,000, ये 96,000 ये बैलेंस शीट में है ही नहीं, तो ये 96 में से 72 वेव्ड ऑफ कर दिया, उसकी एंट्री आने वाली है क्या? हाँ, बैलेंस शीट में अगर कोई लायबिलिटी होती और फिर अगर कोई बोलता हाँ अब ये लायबिलिटी वेव्ड ऑफ हो रही है, क्रेडिटर ने बोल दिया मुझे इसका पैसा नहीं चाहिए, तो मैं एंट्री पास करूंगा, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बट ये ऐसी लायबिलिटी वेव्ड ऑफ कर रहे हैं जो बैलेंस शीट में है ही नहीं। जब बैलेंस शीट में प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल है ही नहीं तो उसकी वेव्ड ऑफ की एंट्री आएगी क्या? नो। बट ये 24,000 ये भी बैलेंस शीट में नहीं है, ये वेव्ड ऑफ नहीं किया, इसके बदले उल्टा, इसके बदले हमें इक्विटी शेयर्स इशू करना है, इसके बदले हमें उल्टा क्या करना है बेटा? इक्विटी शेयर्स इशू करना है। तो ये इक्विटी शेयर्स की एंट्री आने वाली है। मतलब मेरी तो किस्मत फूट गई, मुझे ऐसे लायबिलिटी के बदले इक्विटी शेयर इशू करना है जो लायबिलिटी बैलेंस शीट में है ही नहीं। ये लायबिलिटी बैलेंस शीट में है क्या? नो। ये तो ऐसी बात हो गई, केतकी मेरे पास आई, सर आपने उस दिन बोला था आप पार्टी देंगे, आपने उस दिन बोला था आप 1,000 रुपए की पार्टी देंगे, चलो सर मैं आपकी पार्टी माफ कर रही हूँ। मैंने बोला केतकी मैंने बोला कब? जबरदस्ती मेरे ऊपर लायबिलिटी मत पैदा कर। और केतकी बोल रही नहीं नहीं सर मैंने माफ कर दिया वो लायबिलिटी आपकी, जाने दो, एक काम करो वो 1,000 के बदले 250 की पार्टी दे दो अभी। मतलब केतकी मेरे पास आई, मुझे बोली सर आपने 1,000 की पार्टी देने का वादा किया था, मेरे तो बैलेंस शीट में ऐसा कोई लायबिलिटी, ऐसा कोई वादा दिख ही नहीं रहा है, जो मेरे ऊपर लायबिलिटी थी ही नहीं, केतकी ने माफ भी कर दी ऐसी लायबिलिटी और बोल दिया कि एक काम करो सर 1,000 नहीं तो 250 रुपए की पार्टी दे दो। अब बताओ मैं कोई फायदे में हूं क्या? मैं तो नुकसान में हूं। ऐसी लायबिलिटी वेव्ड ऑफ किया जो बैलेंस शीट में थी ही नहीं, और उसमें भी क्या बोला आखिरी में? उस लायबिलिटी के 1/4 का इक्विटी शेयर इशू कर दो। उस लायबिलिटी के 1/4 का क्या इशू करना है? इक्विटी शेयर्स। तो लो भैया उल्टा नुकसान हो गया मेरा। फायदा होता है तो कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट कर रहे थे अभी तक, अब नुकसान हो गया तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करेंगे। लो लिखो नेक्स्ट एंट्री,
सबकी डेट सेम रहेगी। लिखो बेटा। फायदा होता था तो कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करते थे, ये स्कीम की वजह से नुकसान हो रहा है। डन। लिखो प्रेफरेंस डिविडेंड अरियर्स फॉर 4 years 6% इंटू 4 लाख के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थे इंटू 4 years कितना आया 96,000। आउट ऑफ दिस 1/4 के लिए फॉर 1/4 आउट ऑफ दिस फॉर 1/4 equity shares were issued as per the scheme of reconstruction। लिखना बहुत जरूरी है, नरेशन भी एकदम थ्योरी आंसर की तरह लिखना पड़ता बेटा, बहुत कंपलसरी है। विदाउट नरेशन बताना घर पे, जो कुछ किया उसको ओन लैंग्वेज में लिख देना। लिखते जाओ। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिबेंचर्स टू बी पेड इन कैश। जो भी इंटरेस्ट पेएबल है ना वो कैश में पे कर दो। जो भी इंटरेस्ट पेएबल है वो कैश में पे कर दो। देखो ऊपर इंटरेस्ट पेएबल, हाँ ये कैसे दिख रहा है लायबिलिटी में। वैसे प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल दिख रहा था क्या अरियर्स लायबिलिटी में? नो। हाँ ये लायबिलिटी दिख रही है, इसको कैश में पे कर दो। अभी पे कर देते हैं। लिखो बेटा नेक्स्ट एंट्री, कैश और बैंक अकाउंट, बरोबर। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। डन, ऑल सेट। चलिए आगे। नेक्स्ट, डिबेंचर होल्डर्स अग्री टू टेक ओवर द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, बुक वैल्यू ₹1 लाख एट अ वैल्यूएशन ऑफ 1,20,000। भाई साहब डिबेंचर होल्डर्स बोल रहे हैं कि हम लोग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लेने के लिए तैयार है। वो प्रॉपर्टी की बुक वैल्यू कितनी थी? 1 लाख। और कितने में लेने के लिए तैयार है? एट 1,20,000 in part repayment of their holdings and to provide additional cash of ₹1,30,000। ठीक है। secured by, ध्यान से सुनना, in part repayment of their holding and provide additional cash of 1,30,000 secured by a floating charge on a company's asset at an interest rate of 8%। एडिशनल कैश कितनी दे रहे बेटा? 1,30,000। सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लो, डिबेंचर होल्डर्स ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले रहे हैं फॉर 1,20,000 और उसके बाद उन्हीं डिबेंचर होल्डर्स ने हमें 8% रेट पे 1,30,000 पैसे दे दिए। चलो देखो तो ये कौन से डिबेंचर्स है हमारे अभी वाले? 6% डिबेंचर्स है सिक्योर्ड बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। 6% डिबेंचर्स सिक्योर्ड बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। देखो तो ज़रा,
और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी किधर है हमारी, ये इधर है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में नोट 5 में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टोटल थी 4,25,000 की, उसमें से पार्ट रीपेमेंट हो रहा है, पार्ट रीपेमेंट हो रहा है, बरोबर। चलो क्या बढ़ू क्या आगे, पक्का। किसी को यहां तक कोई तकलीफ है तो प्लीज एक बार पहले बता दो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना। ये जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी इसकी बुक वैल्यू थी 1 लाख, और ये डिबेंचर होल्डर्स कितने में लेके जा रहे बेटा, 1,20,000 में। और यहाँ पे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टोटल कितने की दी थी बेटा, 4,25,000 की, बरोबर है ना, 4,25,000 की टोटल फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है बेटा। अब इसमें से 1 लाख की प्रॉपर्टी जिसका वैल्यूएशन है 1,20,000, बरोबर। यहाँ पे फायदा हो गया ना, 1 लाख की प्रॉपर्टी का 120 हो गया। तो मेरा आपसे सवाल है बेटा, सिंपल सा सवाल है, ये 425 की टोटल प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, बोलो मुन्ना फटाफट से। 1 लाख का कितना हुआ, 1,20,000। बताओ, 1 लाख की प्रॉपर्टी थी, 1,20,000 हुआ। चलो बताओ जल्दी जल्दी से, एनीबॉडी गाइस। बोलो क्या कर क्या रहे हो तुम लोग, फटाफट से जवाब दो बेटा। चलो प्लीज ध्यान दे दो। देखो काफी बच्चों ने काफी मशक्कत कर ली होगी, ध्यान देना। एक नोट बना दो छोटी सी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टोटल कितने की थी बेटा, 4,25,000 की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, 4,25,000 की प्रॉपर्टी थी। इसमें से बुक वैल्यू जिसका कितना था 1 लाख, उसका रीवैल्यूड फिगर कितना हो गया 1,20,000। टोटल 420 था ना, 420 में 425 में से 1 लाख, देयरफॉर बचा कितना 3,25,000 का बुक वैल्यू। तो इसका रिवैल्यूएशन 1 का 120 हो गया, तो 3,25,000 का कितना होना चाहिए 390। रुको लिखना मत अभी, 3,90,000 इसका रिवैल्यूएशन होना चाहिए, रीवैल्यूड फिगर। बट क्वेश्चन के अंदर में आगे देखो क्या दिया है, रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आफ्टर गिविंग टू द डिबेंचर होल्डर टू बी रिवैल्यूड एट 3,87,500। पॉइंट नंबर 8 में देखो क्या बोला है, इसीलिए बोलता हूँ क्वेश्चन पूरा रीड करना है, अच्छे ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा ना। रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वैल्यू 387,500 हो गई। सो अगर ये जो 8 नंबर की एडजस्टमेंट रिमेनिंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की नहीं दी होती ना, तो माँ कसम मैं ऐसे ही करने वाला था, इसका 20% से बढ़ गया तो इसका भी 20% से बढ़ जाएगा। बट इन्होंने बोला रिमेनिंग जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, देखो ये 1 लाख वाली तो दे दी डिबेंचर होल्डर्स को, बची कितनी 325 की, इसका वैल्यूएशन कितना हो गया है 3,87,500। ये मैंने मन से नहीं किया, गिवन इन द क्वेश्चन, रीवैल्यूड फिगर। रीवैल्यूड फिगर क्लियर। और ये 1 लाख का किसको दे दिया बेटा, 1,20,000 वैल्यूएशन करके डिबेंचर होल्डर्स को, और ये 325 का कितना वैल्यूएशन हो गया 387,500। चल बता तो मुन्ना,
टोटल कितने का फायदा हुआ यहाँ पे, बताओ बेटा, टोटल फायदा कितने का हुआ? प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, यहाँ पे 1 लाख की प्रॉपर्टी 120 हो गई, फायदा हो गया बेटा 20,000 का। यहाँ पे 325 की प्रॉपर्टी 387 500 की हो गई, यहाँ पे कितने का फायदा हो गया? 62,500 का। Therefore, transfer to capital reduction credit side 82,500। ये वर्किंग नोट लिखो, फिर उसके बाद में जर्नल एंट्रीज पे आता हूँ। फटाफट से लिखो बेटा। अब देना है ना हमें प्रॉपर्टी। सबसे पहले ये एंट्री लिखो, आपके बुक में अगली एंट्री लिखो बेटा। सबसे पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे फायदा हो गया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन बढ़ गया 82,500 से, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 82,500। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लिखो बेटा, नरेशन रीवैल्यूड अपवर्ड, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रीवैल्यूड अपवर्ड। और अब वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे दो डिबेंचर होल्डर्स को, अब वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे दो डिबेंचर होल्डर्स को, दे दो बेटा 6% डिबेंचर्स। अब वो वैल्यू 1 लाख की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 120 हो गई ना, सो टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 120 120। पहले हमने वो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ा दिया, 1 लाख का 120 कर दिया। अब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की हो गई? 120। और ये बची हुई 3,25,000 की 387,500 हो गया। अब ये जो आपके बुक्स में 120 का फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दिख रहा है, इसको निकालो और ये दे दो डिबेंचर होल्डर्स को। दे दिया, लिखो बेटा नरेशन। डिबेंचर होल्डर्स पार्ट क्लेम वर सेटिस्फाइड बाय इशूइंग फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। लिखो फटाफट से, लिखो बेटा जल्दी जल्दी से।
डन। लीलका वेरी गुड। टोटल फायदा, ठीक है, वेरी गुड। चल, उसके बाद ये कौन से नंबर की एंट्री थी, एक बार चेक कर लो अपनी बेटा, दोनों भी 4 एंट्रीज हो गई ना। ये थी 5 और ये थी 6 नंबर की। अगला पॉइंट पढ़ रहा हूं बेटा, प्लीज ध्यान देना। आगे बोला है डिबेंचर होल्डर से और 1,30,000 आया। लीला खूब चल। डिबेंचर होल्डर से 1,30,000 आया एट द रेट 8% पर एनम। फ्लोटिंग चार्ज है कंपनी के एसेट्स पे, इंटरेस्ट रेट 8%। यानी आसान भाषा में डिबेंचर होल्डर से पैसे उधार लिए, कितने परसेंट रेट पे, 8%। नेक्स्ट एंट्री लिखो, पैसे आए, कैश और बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड 1,30,000। क्या रेट से, 8% डिबेंचर्स, यानी आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, 8% डिबेंचर्स अकाउंट। ऐसा समझो, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डिबेंचर होल्डर्स एट द रेट 8%, एट द रेट 8%। डन। नेक्स्ट एंट्री, ध्यान देना बेटा आगे, पेटेंट्स एंड गुडविल टू बी रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स एंड गुडविल टू बी रिटर्न ऑफ। गुडविल और पेटेंट को राइट ऑफ करना है। चलो बेटा कैसे राइट ऑफ करेंगे, ये राइट ऑफ करने वाली है ना, ये सारी एंट्री सबसे लास्ट में भी कर सकते हैं हम लोग। ये गुडविल पेटेंट राइट ऑफ करना है, इन्वेंट्री राइट ऑफ करना है। सर ये राइट ऑफ क्यों करना है, अरे भूल गया क्या, रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, ओवर वैल्यूड असेट को कम करो, लॉसेस को राइट ऑफ करो, फिक्टिशियस असेट को राइट ऑफ करो। और राइट ऑफ किसकी मदद से करेंगे, ये सब लोग जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, इनके सैक्रिफाइस की वजह से मेरे पास एक फायदे वाला अकाउंट आ गया जिसका नाम है कैपिटल रिडक्शन। सो मेरा फायदा हो गया, कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस आ गया, कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस आ गया। अब इस फायदे की मदद से मैं असेट राइट ऑफ करूंगा, ओवर वैल्यूड असेट राइट ऑफ करूंगा, लॉसेस राइट ऑफ करूंगा। राइट ऑफ करते समय कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू एसेट, कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू लॉसेस, इस हिसाब से हम लोग करेंगे। डन। उसके बाद प्रोवाइड फॉर बैड डेट, ये भी करना है, बरोबर। देन इन्वेस्टमेंट सोल्ड, डायरेक्टर्स एक्सेप्ट सेटलमेंट, कैपिटल कमिटमेंट, इग्नोर टैक्सेशन एंड कॉस्ट। तो एक साथ कर दूं फिर मैं, ये राइट ऑफ की एंट्री सबसे लास्ट में करेंगे, अभी नहीं करना इसलिए मैंने सर्कल करके रखा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड फॉर 1,40,000, इन्वेस्टमेंट 1,40,000 में सेल किया बेटा, कितने का फायदा हुआ बताओ तो जरा। इन्वेस्टमेंट 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 55,000 की इन्वेस्टमेंट 140 में सेल किया, 85,000 का फायदा हो गया। लिखो नेक्स्ट एंट्री 8 नंबर की, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 1,40,000 में सेल किया है, 55,000 का इन्वेस्टमेंट, फायदा हो गया 85,000 का। फायदा हो गया 85,000 का। नरेशन लिखो बेटा, इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ये रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम में जो भी फायदा होगा कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करो, जो भी नुकसान हुआ कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करो। यस और नो। उसके बाद डायरेक्टर्स टू एक्सेप्ट द सेटलमेंट ऑफ देयर लोन एज टू 90% thereof by the allotment of equity shares of ₹2 each and as to 5% in cash and the balance 5% to be waived off। भाई साहब, डायरेक्टर्स के लोन का 90% इक्विटी शेयर्स लेकर के, बचे हुए का 5% कैश में और बचा हुआ 5% वेव्ड ऑफ करने के लिए तैयार है। कंपनी ने डायरेक्टर से लोन लिया था, उस लोन के सेटलमेंट की बात चल रही है।
लोन फ्रॉम डायरेक्टर, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, कितने का लोन था? 1 लाख का। चलो आ जाओ, लिखो लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। पूरा 1 लाख का लोन खत्म हो रहा है। बोलो 90% कैसे दे रहे? इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोला है ना क्वेश्चन में, मैं वैसे ही कर रहा हूं। उसके बाद ध्यान से सुनना, 5% कैश के फॉर्म में, कैश और बैंक अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक ले रे बेटा, 11 स्टैंडर्ड की एंट्रीज है, और बचा हुआ 5% वेव्ड ऑफ कर दिया, माफ कर दिया। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट लो, लिख दो नरेशन, लिखो बेटा, डायरेक्टर्स लोन discharged by issuing equity shares, comma, cash, and 5% of the loan waived off. नेक्स्ट एंट्री फटाफट से लिखो बेटा, डन। डायरेक्टर का 1 लाख का लोन था, 90% शेयर्स के फॉर्म में दे दिया, 5% कैश में, और बचा हुआ 5% वेव्ड ऑफ कर दिया डायरेक्टर ने। सो हमारा फायदा हो गया, फायदा हो गया तो कैपिटल रिडक्शन मैंने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट, देयर वर कैपिटल कमिटमेंट्स टोटलिंग रुपीज 2,50,000। 2,50,000 के कैपिटल कमिटमेंट्स थे बेटा, अच्छे से ध्यान से सुनना। उसमें से these contracts are to be cancelled on the payment of 5% of the contract price as a penalty। 2,50,000 का 5% ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का मैंने पेनल्टी दे करके ये कैपिटल कमिटमेंट क्या किया? कैंसल किया। बोलो क्या एंट्री करेंगे? एनीबडी? चलो बताओ बेटा। अरे बाबा, हमने किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया था 2,50,000 का, जो कि कंपनी कंटिन्यूअस लॉसेस सफर कर रही है, कंपनी खुद रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम में जा रही है, तो कंपनी के डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सकते। लेकिन बचपन से आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हुआ है, अगर कॉन्ट्रैक्ट आप कैंसिल करते हो तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और यहां पे कंपनी कितने की पेनल्टी दे रही है? 5% की, उस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के कैंसिल करने के लिए, कि सॉरी हम ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर पाएंगे, प्लीज हमसे पेनल्टी ले लो जो भी है। 5% पेनल्टी थी, पेनल्टी नुकसान हो गया, नुकसान हो गया तो कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में। लिखो नेक्स्ट एंट्री कौन से नंबर की? 9, 9 हो गया 10। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू, पेमेंट कर दो 2,50,000 का 5% यानी 12,500 कर रहे मुन्ना पेमेंट। पेनल्टी पेड ड्यू टू कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नुकसान हो गया तो कैपिटल अपने रिडक्शन के डेबिट में ही जाएगा ना, फायदा होता तो कैपिटल रिडक्शन के क्रेडिट में, नुकसान हो गया कैपिटल रिडक्शन के डेबिट में। अगला पॉइंट पढ़ो बेटा, लिखा सभी ने? इग्नोर टैक्सेशन एंड कॉस्ट ऑफ द स्कीम। थैंक यू सो मच, हम वैसे भी इग्नोर करने वाले थे। डन, चले आगे, बढ़ू क्या? चलो अब बचा क्या? इनको राइट ऑफ करना है, 10 नंबर की एंट्री हो गई। अब ये सब राइट ऑफ करना है, पेटेंट, इन्वेंट्री और आरडीडी क्रिएट करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। पेटेंट, गुडविल, इन्वेंट्री, पेटेंट और गुडविल को पूरा राइट ऑफ कर दो। देखो पेटेंट और गुडविल कितना है बेटा, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। गुडविल और पेटेंट कितना है बेटा? गुडविल 130, पेटेंट 37,500, पूरा ही राइट ऑफ कर दो, पूरा ही राइट ऑफ कर दो। लो बेटा नेक्स्ट एंट्री, कैपिटल रिडक्शन की मदद से मैं ओवर वैल्यूड असेट राइट ऑफ कर रहा हूं।
कैपिटल रिडक्शन को यूज कर रहा हूं इन सबको राइट ऑफ करने के लिए। कैपिटल रिडक्शन जब बढ़ा तो मैंने क्रेडिट किया, अब मैं यूज कर रहा हूं तो डेबिट कर रहा हूं। सब लोग प्लीज ध्यान देना, बच्चों वाला क्वेश्चन है, 11th की एंट्रीज है बेटा। टू पेटेंट असेट है ना, पेटेंट असेट को खत्म करना है, क्रेडिट करो। टू गुडविल असेट है ना, खत्म करना है, क्रेडिट करो। टू इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को भी राइट ऑफ करना है। पेटेंट कितने से राइट ऑफ हुआ बेटा, देखो क्वेश्चन में दिया है 37,500। गुडविल क्वेश्चन में दिया है 1,30,000 का। इन्वेंट्री के बारे में क्या लिखा है, रिटर्न डाउन बाय 65,000। इन्वेंट्री 65,000 से कम हो गई, बरोबर है। आगे लिखा है 68,500 के डाउटफुल डेट के लिए प्रोविजन बनाना है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, $68,500, दैट्स इट, डन। चल टोटल कर लो बेटा इन सब की। कितना हुआ, 3,01,000। लिखो बेटा नरेशन, राइटिंग ऑफ पेटेंट कॉमा गुडविल कॉमा इन्वेंट्री कॉमा एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डाउटफुल डेट के लिए मैंने प्रोविजन क्रिएट कर दिया, डन। खेल खत्म, सारी एंट्रीज हो गई बेटा। टॉ 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 टॉ, मजेदार, सारी एंट्रीज खत्म। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पूछो। सारी एंट्रीज खत्म हो गई। अब एक काम करो, उठाओ अपने चाइनीज कैलसी को, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का जो कुछ बैलेंस आ रहा है P&L में ट्रांसफर कर दो। फायदा हुआ कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट, नुकसान हुआ कैपिटल रिडक्शन डेबिट। आखिरी में जो भी कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस आ रहा है वो आप P&L अकाउंट में या रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। चलो देखो बेटा कितना आ रहा है, लो चेक करो। जहां जहां कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ, जहां जहां कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ फायदा M प्लस, जहां जहां डेबिट हुआ M माइनस। MRC प्रेस करो, कैपिटल रिडक्शन 1 लाख M प्लस एक बार, हाँ। कैपिटल रिडक्शन 6 लाख M प्लस। कैपिटल रिडक्शन डेबिट हुआ 24,000 M माइनस। और कहीं है क्या, नो। 4 एंट्रीज है ना, देन 5। कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हुआ M प्लस, देन उसके बाद क्रेडिट हुआ M प्लस, देन उसके बाद क्रेडिट हुआ M प्लस, देन उसके बाद डेबिट हुआ M माइनस, देन उसके बाद डेबिट हुआ M माइनस। हो गया, MRC प्रेस करो, डैन टैडैन 5,35,000 और प्लस बैलेंस आया, मतलब कैपिटल रिडक्शन में अभी भी बैलेंस बचा हुआ है। अब उसे ट्रांसफर कर दो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से निकाल के कहाँ ट्रांसफर करो, P&L और जनरल रिजर्व में, जहां भी आपकी इच्छा है। ए भैया डेबिट बैलेंस नहीं है, सानिया क्रेडिट बैलेंस आया कैपिटल रिजर्व का। कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है। अगर आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, रिजर्व नहीं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओगे तो उसमें क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, इसलिए बैलेंस आया डेबिट साइड में। क्रेडिट बैलेंस आया बेटा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट अगर आप बनाओगे
तो उसमें क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड की टोटल कम है। बैलेंस कितना आया? 5,35,000 और ये मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ टू P&L अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। और एंट्री देखो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू P&L। वन मोर टाइम, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू P&L। खेल खत्म। बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। कुछ था रे बेटा इसके अंदर? अब ये 11 के 11 एंट्री क्वेश्चन में जो प्रीवियस बैलेंस शीट दी है उसमें मर्ज कर दो। पुरानी वाली बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में दी है टैली, उसके बाद हमने 11 12 12 एंट्रीज पास की, ये भी टैली। टैली में टैली मिलाओगे तो नया बैलेंस शीट भी टैली। एग्जाम में 10 12 12 नंबर के लिए क्वेश्चन आ जाते बेटा फॉर 12 मार्क्स। सोचो। प्रीवियस बैलेंस शीट दिख रही है बेटा सभी को? बनाओ बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बनाओ बेटा बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ। बैलेंस शीट भी बनाने बोलिए ना। बैलेंस शीट ऑफ ए एंड कंपनी, ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे मालूम है क्या? एंड रिड्यूस। जब कभी भी कोई कंपनी रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम में जाती है तो रिकंस्ट्रक्शन के बाद उसकी बैलेंस शीट के नाम के आगे एंड रिड्यूस लिखा रहेगा। बैलेंस शीट के आगे एंड रिड्यूस लिखेंगे बेटा। कब बना रहे? एज ऑन ये आपका आज का होमवर्क। आप बैलेंस शीट बना के लेके आओगे घर से। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क है। करोगे बेटे सब लोग? पक्का? ओके डन। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। कल बैलेंस शीट चेक करवाने वाला हूँ, प्लीज़ होमवर्क करके रखना।